अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है बल्कि अफसोस और नदामत है उन लोगों पर जो अलीज़ा के बारे में बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं। तो अलीज़ा की जो वीडियो सामने आई है अभी उस पर तहकीक होगी कि वीडियो आया ठीक है, किस हद तक ठीक है, पूरी वीडियो ठीक है, आधी वीडियो ठीक है। देखें, अगर आप किसी सहेली से, दोस्त से, किसी से भी इवन थोड़ी बहुत अगर बात कर भी रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आजकल कट एडिशन बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन जो ये यूट्यूबर है और जो मीडिया है उसने बिल्कुल ही इसे दूसरा रुख दे दिया है और खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही फैसला, मतलब वकील भी खुद हैं, जज भी खुद हैं और फैसला भी दे दिया है। देखिए, वो जो बच्ची है अलीजा सहर, उसने एक मेहनत की है। अब पहले उसने देखिए अपना गांव दिखाया है, खाना मुख्तलिफ, मतलब हर चीज की उसने मेहनत की है। अगर उसने इस तरह नाम कमाना होता ना तो वो इतनी मेहनत ना करती। और उसकी आप बकायदा वीडियो देख सकते हैं, तमाम वीडियो में उसने सर पर दुपट्टा पहना हुआ है। तो वो बच्ची बेचारी मेहनत करके ऊपर आई है। तो जो ये चंद लोग, जो काली भेड़ें होती हैं, वो अपना नाम बनाने के लिए, अपने मतलब पैसा कमाने के लिए बिल्कुल दूसरों का नहीं सोचते। हम उनका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो उन्हें बिल्कुल जलील कर देते हैं। अब वो बेचारी सुनने में ये आ रहा है कि उसने काला पत्थर खा लिया है या कुछ, मतलब कि इस किस्म की। देखें, किसी भी बच्ची का यकदम इस तरह की बात सामने आ जाए, चाहे वो जितनी हद तक सच हो या झूठ हो, वो बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तो वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, सुनने में यही आ रहा है। तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तो मैं तमाम यूट्यूबर को कहूंगा कि मेहरबानी करें, आप सिर्फ अपने चंद व्यूज की खातिर किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करें। हो सकता है, देखें, तहकीक होने दो, हो सकता है कि आधी वीडियो ठीक हो या बिल्कुल ही वीडियो गलत हो। तो आपको पता है आजकल कितनी एडिटिंग हो जाती है। अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल इधर बैठ के रूम में, लेकिन बाद में जब बंदा वीडियो लगाता है बैकग्राउंड चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे कट चेंज हो जाते हैं। तो आप लोग बेहतर समझते हैं, आम आवाम इतनी बेहतर नहीं समझती जितनी आप लोग समझते हैं। तो आजकल बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मुख्तलिफ हर चीज चेंज हो जाती है। मेहरबानी करें, किसी पे अपने सिर्फ चंद व्यूज की खातिर आप किसी पे इतना बड़ा बहतान ना लगाएं। कम से कम उसे अपना जवाब तो दे देने ने। लेकिन हमारा जो इधर माशरा बन चुका है कि बिल्कुल जी उसे कसूरवार भी ठहरा दिया है और सिर्फ अपने व्यूज की खातिर अल्लाह हिदायत दे। और जो लोग, मतलब अगर देखें आप पे कोई बंदा एतमाद करके आपसे थोड़ी बहुत बात भी कर रहा है तो मेहरबानी करें, आप अपने व्यूज की खातिर, आपने कितना बड़ा धोखा दिया है, उसमें एडिटिंग की है, जो भी किया है, अगर जिस तरह की भी वीडियो है, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अगर जिस हद तक भी है, जिस बंदे ने भी आज ये बात की है, देखें, अगर बच्ची उनकी बात मान भी लेती, जो ये वीडियो कभी भी लीक ना होती, तो इसका मतलब है या ये वीडियो बिल्कुल ही फेक है या इसने उनकी कोई बात नहीं मानी जो उन्होंने लीक किया है, या आपने व्यूज की खातिर लीक किया, या बिल्कुल फेक बनाई है, जो भी है। लेकिन हमें खुद ही जज नहीं बनना चाहिए और खुद ही वकील बन के जरा भी खुद की और फैसला भी जज बन के खुद दे दिया। कुछ शर्म आनी चाहिए। तो मैं तमाम भाइयों को कहूंगा कि आप जो लोग इस तरह की गलत वीडियो बना रहे हैं उन्हें जरूर आप टोके और उन्हें कहें कि शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू के जो कमेंट्स, जो भी यूट्यूबर इस तरह की वीडियो बना रहा है उसके नीचे आप एक ट्रेंड चलाएं और ये कमेंट्स नीचे होना चाहिए, शेम ऑन यू। तो गाइज, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक आती रहे। अस्सलाम वालेकुम।